सूरज ढल गया, आसमान लाल और बैंगनी रंगों से रंग गया। हवा भानगढ़ के खंडहरों से होकर गुजरी, फुसफुसाहट और रोने की आवाजें लेकर। कभी एक राजसी शहर अब खंडहर में खड़ा था, पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप का निशान। लोग डर के मारे धीमी आवाज में किले के बारे में बात करते थे। सूर्यास्त के बाद इसकी दीवारों के अंदर जाना मौत को दावत देना था। यह कोई मामूली खंडहर नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां भूतों के साथ नाचती थीं, जहां हवा अनदेखी ऊर्जा से गूंजती थी, पत्थर भी डर से कांपते थे। फिर भी अपने भयानक आभामंडल के बावजूद भानगढ़ में एक अजीब सी खिंचाव थी। उन लोगों के लिए एक मोहक आवाज जो इसके रहस्यों को जानने के लिए काफी बहादुर या काफी मूर्ख थे। और आज रात अनजान लोगों का एक समूह इसकी पुकार का जवाब देने वाला था। एक जीप धूल भरी सड़क पर आ रही थी, इसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई। यह रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जीप की हेडलाइट्स धूल भरी सड़क पर एकमात्र रोशनी का स्रोत थीं, जो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अंदर चार दोस्त एडवेंचर के लिए एक साथ घबराहट से मजाक कर रहे थे। उनकी हंसी तनाव को छुपा रही थी। वे जानते थे कि उनका गंतव्य कोई साधारण जगह नहीं थी। वे भानगढ़ जा रहे थे, एक ऐसा स्थान जो अपने भूतिया किस्सों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। इस एक्सपीडिशन का नेतृत्व विक्रम कर रहा था, एक इतिहासकार और पुरातत्वविद जिसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। विक्रम ने इस यात्रा की योजना महीनों पहले बनाई थी। उसके पास एक पुराना नक्शा था जिसमें भानगढ़ के खंडहरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसके बगल में माया बैठी थी, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसका बैग गैजेट्स और ईएमएफ रीडर्स से भरा था। माया ने कई भूतिया स्थानों की जांच की थी, लेकिन भानगढ़ उसके लिए एक नई चुनौती थी। वह इस जगह की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थी। पीछे रोहन, एक थ्रिल सीकिंग फोटोग्राफर, अपने कैमरे के लेंस को एडजस्ट कर रहा था, भानगढ़ की भयानक सुंदरता को कैद करने के लिए उत्सुक। रोहन ने कई खतरनाक स्थानों की तस्वीरें ली थीं, लेकिन भानगढ़ की रहस्यमयी सुंदरता उसे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी। ग्रुप को पूरा कर रही थी अनिका, स्वभाव से संशयवादी, फिर भी रहस्य की ओर खींची चली आ रही थी। अनिका को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह इस यात्रा का हिस्सा बनकर अपने दोस्तों का साथ देना चाहती थी। वे देश के अलग अलग कोनों से आए थे, अनजाने के लिए एक शेयर्ड फैसिनेशन से बंधे हुए। उनकी पृष्ठभूमि भले ही अलग अलग थी, लेकिन उनका उद्देश्य एक था, भानगढ़ के रहस्यों को उजागर करना। विक्रम श्राप के पीछे के ऐतिहासिक सच को उजागर करना चाहता था, जबकि माया उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सबूत हासिल करने की उम्मीद कर रही थी जो उस जगह को परेशान करती थी। विक्रम ने कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था, जिनमें भानगढ़ के श्राप का उल्लेख था। माया ने कई गवाहों से बात की थी, जिन्होंने वहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया था। रोहन अज्ञात का सामना करने के एड्रेनलिन रश के लिए तरस रहा था, और अनिका अपनी शंकाओं के बावजूद रहस्य के खिंचाव का विरोध नहीं कर सकी। रोहन ने अपने कैमरे के माध्यम से कई रहस्यमयी स्थानों की कहानियां बताई थीं, और वह भानगढ़ की कहानी को भी अपने लेंस में कैद करना चाहता था। अनिका हालांकि संशयवादी थी, लेकिन वह इस यात्रा के रोमांच को महसूस कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनका कैजुअल एक्सप्लोरेशन उन्हें एक भयानक सच्चाई में धकेलने वाला था, उनकी हिम्मत और दोस्ती की परीक्षा लेने वाला था। जैसे जैसे वे भानगढ़ के करीब पहुंच रहे थे, उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन वे तैयार थे, क्योंकि वे अनजाने की ओर खींचे चले आ रहे थे। जीप एक टूटे हुए तोरण द्वार के सामने रुक गई, जो अबैंडन्ड शहर का एंट्रेंस था। यह शहर, जो कभी बसलिंग सिविलाइजेशन का केंद्र था, अब एक भूतिया खंडहर में बदल चुका था। एक इंस्क्रिप्शन, जो फेडिंग लाइट में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, उन लोगों के लिए भयानक परिणामों की चेतावनी दे रहा था जो सूर्यास्त के बाद एंटर करने की हिम्मत करते थे। यह चेतावनी सदियों पुरानी थी, और इसके शब्द अब भी उतने ही चिलिंग थे जितने तब थे जब इसे पहली बार लिखा गया था। अनिका की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपने चारों ओर देखा, हर छाया और हर आवाज को ध्यान से सुनते हुए। विक्रम एस विक्रम, सूरज ढलने में अभी कुछ घंटे हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं, हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि रात होते ही यह जगह और भी खतरनाक हो जाती है। टॉर्च और थोड़े से डर के साथ वे तोरण द्वार से अंदर चले गए।
हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। शहर उनके सामने था, टूटे हुए महलों, डिजर्टेड मार्केट प्लेसेस और खंडहरों के बीच वे एक खोई हुई दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, और ओवरग्रोन टेम्पल्स का एक भूल भुलैया। यह जगह कभी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रही होगी, लेकिन अब यह केवल एक भयानक खंडहर था। हवा भारी हो गई, एक दमनकारी सन्नाटे से भरी, जो केवल पत्तों की सरसराहट और उल्लू की दूर की चीख से टूटती थी। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि हर छोटी सी आवाज भी गूंजती हुई प्रतीत होती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मरती हुई रोशनी लंबी, नाचती हुई परछाइयां बनाती गई, जो उनके हर कदम के साथ बदलती रहती थी, उनकी आंखों से खेलती रही और उनकी कल्पनाओं को हवा देती रही। हर परछाई एक नई कहानी बयां करती थी, एक नई डरावनी कहानी। पत्तों की हर सरसराहट फुसफुसाहट जैसी लगती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। हर परछाई अनदेखी जिंदगी से लिखी हुई लगती थी। यह जगह जितनी भयानक थी, उतनी ही आकर्षक भी थी, जैसे यह अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए उन्हें बुला रही हो। वे रॉयल पैलेस पहुंचे। इसका कभी भव्य फसाड अब जर्जर और टूटा हुआ था। यह महल कभी शाही परिवार का गौरव था, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुका था। दीवारों पर उगाई काई और टूटे हुए खंभे इस जगह की पुरानी कहानियों को बयां कर रहे थे। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो यह महल अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए हो। जैसे ही रोहन पिक्चर्स ले रहा था, खंडहरों की हॉन्टिंग ब्यूटी को कैद कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि यह जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं है। यह महल अपने अंदर कई अनकही कहानियों और अनदेखे रहस्य छुपाए हुए है। हर तस्वीर के साथ वह इस जगह की गहराई में उतरता जा रहा था, मानो वह इन कहानियों को उजागर करने की कोशिश कर रहा हो। माया का EMF रीडर अचानक जिंदा हो गया। इसकी स्क्रीन एक्टिविटी से फ्लिकर कर रही थी। यह संकेत था कि यहाँ कुछ असामान्य हो रहा है। माया ने अपने उपकरण को और ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे यकीन हो गया हो कि यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। विक्रम एस विक्रम, पुरानी वायरिंग से इंटरफेरेंस हो सकती है। विक्रम ने अपने संशय को जाहिर किया, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी चिंता भी थी। वह जानता था कि पुरानी वायरिंग से इंटरफेरेंस। भानगढ़ के किले के ऊपर हवा भारी थी। एक अनदेखी ऊर्जा से वो चटक रही थी। ढलती रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं, जैसे फुसफुसा रही हों। एक बेचैन कर देने वाली मौजूदगी बनी हुई थी। किला त्रासदी के स्मारक के रूप में खड़ा था। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। एक काला इतिहास उसके पत्थरों में उकेरा हुआ था। अतीत का बोझ साफ महसूस हो रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला लग रहा था। कुछ बहुत गड़बड़ है। मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बेतरतीब ढंग से बज रहा है। ये एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ पल्स कर रहा है। मैं इन रीडिंग्स को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये मेरे डर की पुष्टि करते हैं। डॉक्टर खन्ना, ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। प्राचीन ग्रंथों के मेरे वर्षों के अध्ययन मुझे बताते हैं कि ये कुछ प्राचीन है, कुछ शक्तिशाली है और कुछ भयावह है। मुझे हमारी सुरक्षा की चिंता है। इस जगह पर बहुत सारे राज छुपे हैं। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। सही कहा नैना। यहाँ का इतिहास बहुत गहरा और अंधेरा है। सतर्क रहते हैं। मुझे इन दीवारों के भीतर गूंज रही शक्ति का एहसास हो रहा है। मेरी रुद्राक्ष माला मुझे बता रही है कि हम अकेले नहीं हैं। जो भी हमारा इंतजार कर रहा है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। जमीन उनके पैरों तले कांपने लगी। किला मानो थरथरा उठा। प्राचीन दीवारों पर दरारें फैल गईं। फिर जो सोचा नहीं था वो हुआ। दरारों से एक लाल रंग का तरल रिसने लगा, जिससे पत्थर भयानक लाल रंग से रंग गए। पूरे समूह में दहशत फैल गई। डर से उनका खून जम गया। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे। किला जिंदा था और वो उनके डर का भूखा था। भाग 5। भूल भुलैया में खो गए। समूह अलग हो गया। वे किले के भूल भुलैया जैसे गलियारों में खो गए थे। हर मोड़ एक और बंद गली की ओर ले जाता था। हवा में डर घना हो गया। वे पूरी तरह से खो गए थे। अर्जुन, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सोनिया को ढूंढ रहा था। उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन सिर्फ खामोशी ने ही उसे जवाब दिया। उसे बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई। वो जानता था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वे एक खतरनाक खेल खेल रहे थे और दांव पर उनकी जान थी। अर्जुन और सोनिया एक धूल भरे, मकड़ी के जाले से भरे हॉल में ठोकर मार गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा भारी हो गई।
चक्कर आने की एक लहर उन पर छा गई। उनकी आंखों के सामने तस्वीरें चमक उठीं। एक भव्य उत्सव के दर्शन, उसके बाद विश्वासघात, दर्द और मौत। हॉल में यादें थीं, उनकी अपनी नहीं। वे किले के अतीत को देख रहे थे, उसके सबसे काले घंटे को फिर से जी रहे थे। दर्द, पीड़ा, यह सब बहुत असली था। वे सदियों पुरानी एक त्रासदी की चपेट में आ गए थे। विभीषण अपने आप में मंत्र जप रहे थे। उन्हें एक बुरी शक्ति पास आती हुई महसूस हुई। उनके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें द्वेष से जल रही थीं। ये एक कर्कश गर्जना के साथ उन पर झपटी। विभीषण अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने ऊर्जा के एक उछाल के साथ हमले का सामना किया। हवा उनके चारों ओर चटकने लगी। आकृति पीछे हट गई। उसका रूप टिमटिमा रहा। विभीषण जानते थे कि वह इस शक्ति को हरा नहीं सकते। अभी नहीं। उसे इसके स्रोत को समझने की जरूरत थी। उसे श्राप की जड़ ढूंढनी थी। अनदेखी शक्तियों द्वारा निर्देशित समूह एक बड़े कक्ष में एकत्र हुआ। यह किले का केंद्र था। हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छाया हुआ था। नैना बीच में खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। वह मुड़ी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। स्वागत है, उसने कहा। उसकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। आप सभी ने अपनी भूमिकाएं पूरी तरह से निभाई हैं। विभीषण की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। नैना, उसने सांस ली। तुम वंशज हो। हाँ, उसने फुफकारते हुए कहा, और मैं श्राप पूरा होते हुए देखूंगी। इस खुलासे ने पूरे समूह को झकझोर कर रख दिया। नैना, उसी जादूगर की वंशज जिसने भानगढ़ को श्राप दिया था, उन सभी को बरगला रही थी। लेकिन क्यों? उसका असली मकसद क्या था? इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, नैना हवा में गायब हो गई। कक्ष अंधेरे में डूब गया। उनके पास जवाब से ज्यादा सवाल थे। भानगढ़ का रहस्य और हवा भारी और स्थिर थी। भानगढ़ का किला कभी चीखों से गूंजता था, अब भयानक रूप से शांत था। डॉ समीर खन्ना, एक मशहूर फिजिसिस्ट, ने अपना चश्मा ठीक किया। उनका माथा सिकुड़ा हुआ था। डॉक्टर समीर खाना, यहां कुछ है। एक एनर्जी सिग्नेचर जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह श्राप की सिर्फ रेसिजुअल एनर्जी नहीं थी। यह कुछ नया था, कुछ शक्तिशाली। किला डूबते सूरज की भयानक रोशनी में नहाया हुआ उसे देखता सा लग रहा था। खन्ना कांप गए। उनके दिल में एक गहरा डर समा गया। वो अकेले थे, या उन्हें ऐसा लगा? किले की गहराई से एक धीमी गूंज गूंजी खन्ना के पूरे वजूद में कंपन पैदा कर रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो प्राचीन शक्ति की, लंबे समय से सोई हुई उपस्थिति की, अब जाग रही थी, कहानी कह रही थी। उनकी नजरें आवाज के स्रोत की ओर गईं। उनकी सांसें गले में अटक गईं। किले की दीवारों के भीतर का अंधेरा गहराता हुआ एक ही भयावह बिंदु में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। कुछ होने वाला था। भानगढ़ में अजीब रीडिंग्स की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अनजान के आकर्षण से खींचे हुए इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम पहुंची। उनमें से एक आर्कियोलॉजिस्ट नैना राठौड़ और एक हॉन्टेड पास्ट वाला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कबीर मलिक थे। उनके साथ एक रहस्यमय तांत्रिक अभ्यासी विभीषण भी था। नाइना राठौरे, यह जगह, यह सिर्फ ईंट और गारे से ज्यादा है। यह एक बर्तन है जो अतीत की गूंज से भरा है। कबीर मलिक, मैं भी इसे महसूस कर सकता हूं। यहां एक अंधेरा छाया हुआ है, किसी शक्तिशाली चीज का अवशेष। दिन के उजाले में भी किले में एक बेचैन करने वाली आभा थी। टूटे हुए मेहराब और ढहती दीवारें त्रासदी और निराशा की कहानियां फुसफुसा रही थी। विभीषण, जिसका चेहरा उसके हुडेड क्लोक की परछाई से ढका हुआ था, चुप रहा। उसकी नजर किले के केंद्र पर टिकी थी, जहां एनर्जी रीडिंग सबसे तेज थी। विभीषण, श्राप तो बस एक लक्षण है। इस जगह की असली शक्ति सुप्त है, जागने का इंतजार कर रही है। किले के राज खुलने वाले थे। टीम अपनी साझा जिज्ञासा से एकजुट होकर किले को व्यवस्थित रूप से अलग होकर एक्सप्लोर करने का फैसला करती है। नैना अपनी ट्रस्टी नोटबुक हाथ में लिए दीवारों पर बने प्राचीन संस्कृत शिलालेखों को समझने पर ध्यान केंद्रित करती है। कबीर अपने ईएमएफ रीडर से लैस एनर्जी फ्लक्चुएशंस का नक्शा बनाना शुरू करता है। इस बीच विभीषण खंडहर गलियारों में एक अजीब ग्रेस के साथ चलता है। अपने सांसों के नीचे धीरे धीरे मंत्रोच्चार करता है। जैसे ही अंधेरा हुआ, किला जीवित हो उठा। फुसफुसाहट दीवारों से निकलती हुई हवा में बहती हुई प्रतीत हो रही थी। परछाई दृष्टि के किनारे पर नाचती हुई ग्रोटेस्क आकृतियों में बदल रही थी।
नाइना राथोरे, गास्पिंग, यह क्या है? ये शिलालेख, ये जीवित हो रहे हैं। नैना एक शिलालेख से पीछे हट गई, क्योंकि यह पल भर के लिए जीवित हो उठा। उसे एक अलौकिक प्रकाश में नहला दिया। संस्कृत अक्षरों ने ऐसे शब्द बनाए जो मानवीय समझ से परे एक शक्ति की बात करते थे। किला अपने आप में मुड़ता और घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसके गलियारे बदलते और बदलते जा रहे थे। मेरा ईएमएफ रीडर बेतहाशा बज रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घूम गया हूं, अपने ही डर की भूल भुलैया में खो गया हूं। अचानक रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। ये नैना थी। मेरा खून जम गया। मैं आवाज की तरफ भागा। हर एहसास मुझे वापस मुड़ने के लिए चिल्ला रहा था। वह एक बड़े कक्ष में घुसा। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। जैसे ही मेरी आंखें एडजस्ट हुई, मैंने देखा कि नैना एक कोने में दुबकी हुई थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। मेरे पीछे किसी चीज की ओर इशारा कर रही थी। वह घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किसी अनकही भयावहता का सामना करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस एक खाली जगह, उसी दमनकारी अंधेरे से भरी हुई जो पूरे किले में व्याप्त थी। क्या था वो? तुमने क्या देखा? जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हमले और ज्यादा बोल्डर होते गए, एनर्जी और ज्यादा तेज होती गई। नैना किले के भयानक अतीत के विजन से ग्रस्त थी। उन लोगों की आत्माओं द्वारा पीड़ित थी जो इसकी दीवारों के भीतर मारे गए थे। मैंने खुद को अपने सबसे गहरे डर का सामना करते हुए पाया। मेरे पिछले पाप भयानक मूर्त रूप ले रहे थे। केवल विभीषण ही बेफिक्र लग रहा था। उसके मंत्र और जोर से होते जा रहे थे। उसकी आंखें एक अजीब, लगभग प्रेडेटरी रोशनी से जल रही थीं। फिर मुझे एक छिपा हुआ कक्ष मिला, जिसका प्रवेश द्वार एक ढहती हुई दीवार के पीछे छुपा हुआ था। अंदर मुझे एक विशाल पत्थर की पटिया मिली, जो उसी प्राचीन संस्कृत लिपि से ढकी हुई थी जो मैंने पूरे किले में देखी थी। शिलालेख एक श्राप के बारे में नहीं, बल्कि एक जेल के बारे में, एक बर्तन के बारे में बता रहा था, जिसे अपार शक्ति वाले प्राणी को रखने के लिए डिजाइन किया गया था। एक प्राणी जो इस दुनिया का नहीं था। शिलालेख ने जेल को तोड़ने और उसके भीतर के प्राणी को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान का वर्णन किया था। एक अनुष्ठान जो विभीषण उसी क्षण कर रहा था। समय आ गया है। इस जगह का असली मालिक जाग गया है। किला अब एक निष्क्रिय दर्शक होने से संतुष्ट नहीं, हिलना शुरू कर दिया। प्राणी मुक्त था। भानगढ़ किले की रूह कंपा देने वाली कहानी में आपका स्वागत है। सोचो, एक डार्क, भूतिया रात। किले का दरवाजा खुलता है और 3 परछाई दिखाई देती हैं। मिलिए नैना राठौर से, एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनको पुराने ग्रंथों का गहरा ज्ञान है। फिर हैं कबीर मलिक, एक सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेटर। और आखिर में विभीषण, एक रहस्यमयी तांत्रिक। नैना एक सीरियस टोन में कहती है, भैरव तो बस एक रक्षक था, असली श्राप तो अभी बाकी है। कबीर अपना थर्मल कैमरा निकालता है। ये जगह जिंदा है और हमें जाने नहीं दे रही। विभीषण अपनी माला पकड़ते हुए, ये बस एक श्रापित जगह नहीं, ये एक जेल है। कुछ और भी यहाँ छुपा है। अचानक पूरा किला कांपने लगता है। दीवारों पे खून के धब्बे दिखाई देते हैं और खून जमा देने वाली चीखें गूंजती हैं। रवि डर के मारे पूछता है, क्या हो रहा है? रंजीत कांपते हुए जवाब देता है, ऐसा लग रहा है जैसे किला खुद जिंदा है। अर्जुन अपनी बंदूक पकड़ते हुए, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इस रहस्य को अभी खत्म करना होगा। नैना जोर देकर कहती है, जवाब किले की नींव में है। हमें वहां जाना होगा जहां से श्राप शुरू हुआ था। वे एक टनल में घुसते हैं और खुद को एक भूल भुलैया में पाते हैं। कबीर चेतावनी देता है, ये जगह टाइम और स्पेस बदल सकती है। हमें अलग होना होगा, लेकिन कोई अकेले नहीं जाएगा। टीम्स बनती हैं, अर्जुन सोनिया के साथ, समीर नैना के साथ, पंडित सूर्य नारायण विभीषण के साथ और रवि रंजीत के साथ। जैसे ही वे भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं, भूतिया परछाई हर मोड़ पर उनका पीछा करती हैं। सोनिया अर्जुन का हाथ पकड़ती है। ये जगह हमारी यादों से खेल रही है। मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। अर्जुन उसे भरोसा दिलाता है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, इसे इग्नोर करो। विभीषण मंत्र पढ़ता है, ये माया है, पर इसकी शक्ति असली है। अचानक एक भूतिया आकृति उन पर हमला करती है, जिससे पंडित सूर्य नारायण दूर जा गिरते हैं। विभीषण उसे अपनी माला से निकली आग से जला देता है। हैरान होकर पंडित पूछते हैं, तुम ये कैसे कर सकते हो? विभीषण मुस्कुराता है, मैं तंत्र का मास्टर हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ भैरव को हराने नहीं आया। मैं इस किले में कैद शक्ति को चाहता हूँ। अर्जुन और सोनिया एक हॉल में पहुँचते हैं, जहाँ अर्जुन का पुराना खोया हुआ साथी दिखाई देता है।
मदद की भीख मांगता हुआ। अर्जुन की आंखों में आंसू। ये सच नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बचा नहीं सका, पर मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। सोनिया उसे रोकती है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसके झांसे में मत आओ। अर्जुन खुद को संभालता है। तुम सही कह रही हो, हमें इस खेल को खत्म करना होगा। आखिरकार सभी टीमें एक विशाल कक्ष में इकट्ठा होती हैं, एक बहुत ही भयानक जगह। विभीषण खुश होकर यही है श्राप का ओरिजिन। नैना प्राचीन लेख पढ़ती है। इसमें लिखा है कि ये सिर्फ एक ऑल्टर नहीं, बल्कि टाइम के लिए एक बाइंडिंग साइट है। कबीर हैरान होकर, टाइम के लिए एक बाइंडिंग साइट? नैना गंभीरता से, ये किला सिर्फ खंडहर नहीं, ये एक ट्रैप है जो टाइम और आत्माओं को बांधता है। बचने के लिए हमें श्राप को समझना होगा और हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन सवाल यही है, क्या विभीषण सच में उनके साथ है या उसके अपने मंसूबे हैं?